नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 4 बज गए हैं। वक्त हो गया है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने का। इस बुलेटिन की 4 बड़ी खबरें आपको बताने का, 20 हेडलाइन से रूबरू कराने का। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी की बैठक में सीएम ममता बनर्जी की बेरुखी देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बेरुखी, प्रधानमंत्री को आधा घंटा वेट कराया है, इंतजार कराया है। दरअसल आपको बता दें कि यास तूफान पर रिपोर्ट सौंपने के बाद कमरे से बाहर निकल गई ममता बनर्जी। तापस सेनगुप्ता न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तापस, ममता की ये बेरुखी क्यों आखिर? जी देखिए, ममता बनर्जी ये पहली दफे नहीं बल्कि इससे पहले भी हुआ था जब वाइस प्रेसिडेंट कोलकाता पहुंचे। उससे पहले गवर्नर के साथ भी कई बार हुआ, इंतजार करवाना पड़ा। आज जो हुआ कि ममता बनर्जी सागर आइलैंड गई थी वहां का जायजा लेने के लिए, और वहां से हवाई रास्ते से आने में तकरीबन कलाईकुंडा 45 मिनट का वक्त लगता है। उनका वहां जो रिव्यू मीटिंग था वो खत्म होने में देर हुई थी, जिस वजह से यहाँ पहुंचने में कलाईकुंडा उन्हें देर हो गई थी। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री को पहले पहुंचना होता है और प्रधानमंत्री बाद में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ देखने को मिला कि प्रधानमंत्री पहले पहुंच गए थे। निर्धारित जो समय था और 2:15 बजे से 2:30 बजे तक ये 15 मिनट का टाइम रखा गया था। एक प्राइवेट मीटिंग के लिए ममता बनर्जी ने कहा था, क्योंकि वो रिव्यू मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगी, तो उन्होंने कहा था, एक रिक्वेस्ट किया था कि प्रधानमंत्री के साथ 15 मिनट वो व्यक्तिगत तौर पर बात करके जो रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार ने तैयार किया है ये आपदा को लेकर, तो वो उनको सौंपा जाएगा। तो वही हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री को तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा मुख्यमंत्री के पहुंचने तक। और उसके बाद उन दोनों के बीच 15 मिनट का तकरीबन बातचीत हुआ और राज्य सरकार की जो भी रिपोर्ट थी वो सौंपी गई है। और उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि हर मुमकिन मदद केंद्र सरकार की तरफ से राज्य के इस समय किया जाएगा। लेकिन मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही ममता बनर्जी वहां से निकल गई। इससे ज्यादा जो कहा जा रहा है कि बहुत कर्टसी वाला मीटिंग नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जो प्रोटोकॉल को तोड़कर ममता बनर्जी आधे घंटे देर पहुंची, इसको लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल उठने लाजमी है क्योंकि प्रोटोकॉल ममता बनर्जी ने तोड़ा है। प्रधानमंत्री की एक मीटिंग, जो प्रधानमंत्री आपको बता दें यास तूफान के लिए हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे और प्रधानमंत्री ने मीटिंग करनी थी कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। और उसी मीटिंग के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंच गए थे, ममता बनर्जी 30 मिनट की देरी से पहुंची। प्रोटोकॉल ये कहता है कि मुख्यमंत्री को पहले पहुंचना होता है, बाद में पीएम पहुंचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी का इंतजार किया। ममता बनर्जी पहुंची, पीएम से बातचीत हुई 15 मिनट तक। जिस तरह से तापस सेनगुप्ता हमें बता रहे हैं, उन्होंने राज्य की जो मांगे हैं वो प्रधानमंत्री के सामने रखी, आश्वासन भी मिला। लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या ये बेरुखी नहीं है और ये प्रोटोकॉल आखिर क्यों तोड़ा गया? अगर आपका पहले से ही कोई तय कार्यक्रम था तापस, सवाल तो ये खड़ा होता है, अगर पहले से ही कोई तय कार्यक्रम था तो उसको प्री शेड्यूल कर लेना चाहिए था, पहले रख देना चाहिए था। जब पता है प्रधानमंत्री की मीटिंग है तो फिर ऐसे में ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। जी जरूर, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक प्रोटोकॉल के तहत चलते हैं। क्योंकि 15 मिनट ममता बनर्जी से मीटिंग करने के बाद 1 घंटे का रिव्यू मीटिंग भी उन्हें करना था कलाईकुंडा में, जहाँ पे गवर्नर इंतजार कर रहे थे, तमाम सीनियर अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, वो भी इंतजार कर रहे थे। फिर प्रधानमंत्री को कलाईकुंडा से लौटना भी है दिल्ली, उनका एक शेड्यूल होता है। और अमूमन हमने देखा है कि जब भी किसी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ पहले तो उन्हें रिसीव करने मुख्यमंत्री जाती हैं, उसके बाद वो मीटिंग चलता है, जो भी कार्यक्रम होता है उसे अंजाम दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री पहले भी जब पश्चिम बंगाल आ चुके, उन्हें रिसीव करने के लिए शायद ही ममता बनर्जी कभी गई होंगी। उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा उनको रिसीव करने के लिए, वो भी एक प्रोटोकॉल का वायलेशन माना जाता है। और दूसरी बार आज ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ा कि ममता बनर्जी कब पहुंचेंगी। हालांकि सागर आइलैंड से कलाईकुंडा आने में 45 मिनट लगता है, ये निर्धारित था। बावजूद उसके वो जायजा लेने गई थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर कि वो जायजा ले रही थी, वो अलग अलग जगहों को खुद विजिट कर रही थी। तो और वो इलाका इतना दुर्गम है और जिस तरह की परिस्थिति है, उस वजह से उन्हें लौटने में थोड़ा देर हो गया। तो सवाल ये उठता, अगर ऐसा था तो क्या वहाँ विजिट
कल नहीं किया जा सकता था या फिर जी। वो उस विजिट पर छोटा नहीं किया जा सकता। इसको लेके तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये प्रोटोकॉल का मामला है और प्रोटोकॉल बिल्कुल, ये सवाल तो हम भी उठा रहे हैं कि क्या ये विजिट पहले नहीं किया जा सकता था, क्या कल नहीं किया जा सकता। ठीक उसी वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग करनी है उससे ठीक पहले आप पहुंच रहे हैं और ऐसे में संभावना ज्यादा रहती है, जब जैसे कि आप तापस बता रहे हैं कि जिस इलाके में जाना था वो थोड़ा दुर्गम इलाका था, वहां से आने में देरी हो सकती थी, तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसे में ये प्रोटोकॉल तोड़ा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई बयान आया तापस? जी नहीं, राज्य सरकार की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया। हालांकि अलग अलग सूत्रों के हवाले से हम लोग खबर लेने की कोशिश किए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में अभी तक जारी नहीं किया गया। जी, तो इस समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी थी, क्या कोई और भी मौजूद था? नहीं, ये जो बैठक हुई थी इसमें सिर्फ ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री दोनों थे। दोनों के बीच तकरीबन 15 मिनट तक बातचीत हुई और जो सूत्रों के हवाले से खबर, तकरीबन 15,000 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को हुआ। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री को, तमाम रिपोर्ट जितना असेसमेंट अभी तक करना संभव हुआ उसके वो असेसमेंट रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपा गया और मदद के लिए गुहार प्रधानमंत्री ने आश्वासन दी। ठीक है तापस, अब हमारे साथ बने रहिए और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री की मोदी की बैठक में सीएम ममता बनर्जी की बेरुखी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 15 मिनट मिलने का वक्त मांगा था ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी पहुंची तो आधे घंटे की देरी से इंतजार कराया प्रधानमंत्री को। जो प्रोटोकॉल बना हुआ है कि जब भी आप प्रधानमंत्री के साथ कोई बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कि आप पहले पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहले पहुंचेंगे, बाद में पीएम पहुंचेंगे, उस नियम को तोड़ा है ममता बनर्जी ने। आपको बता दें, यास तूफान पर रिपोर्ट सौंपने के बाद कमरे से बाहर निकल गई और लगातार तापस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन संवाददाता, हमें हर डिटेल में जानकारी दे रहे हैं कि क्या हुआ था। तापस, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन खोला है, क्या हुआ था मीटिंग में, क्यों ममता बनर्जी 30 मिनट की देरी से पहुंची, क्यों प्रधानमंत्री को इंतजार करवाया? जी देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना के दौरे पर थी। आपदा को लेकर वो एरियल सर्वे की, दोनों जिलों में अलग अलग असेसमेंट मीटिंग की, रिव्यू मीटिंग की, डीएम, एसपी और तमाम बड़े अफसरों के साथ। कुछ इलाकों में वो खुद जाकर विजिट की। तो सागर आइलैंड से उन्हें, यानी दक्षिण 24 परगना से उन्हें कलाईकुंडा पहुंचना था, वो निर्धारित था, लेकिन वहां पर काम खत्म करने में देर हो गई थी। तो 45 मिनट का सफर थोड़ा सा डिले होने की वजह से ममता बनर्जी लेट पहुंच। उसके बाद प्रधानमंत्री से वो मीटिंग की, प्राइवेट मीटिंग था, 15 मिनट तक चला ये मीटिंग। और क्या कुछ नुकसान, कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ, इन तमाम चीजों के बारे में प्रधानमंत्री को रूबरू करवाई मुख्यमंत्री और एक बाकायदा एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है प्रधानमंत्री को। और सूत्रों के हवाले से खबर कि प्रधानमंत्री ने हर मुमकिन मदद करने का आश्वासन भी दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने हर मुमकिन मदद करने का आश्वासन भी दिया। और लगातार आपको बता दें, ममता जो है, ये बेरुखी पहली बार देखने को नहीं मिली है तापस। इससे पहले भी इस तरह कई बार ममता बनर्जी कर चुकी है। प्रधानमंत्री की मीटिंग में वो नहीं पहुंची, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई तो वो नहीं पहुंचती हैं। तो ये क्या अब 5 साल भी चलता रहेगा आने वाले? अब तक ये हम देखते रहे हैं, अब तो हद यहाँ तक हो गई है कि आप प्रधानमंत्री के साथ 1-to-1 मीटिंग है, उसमें भी आप देरी से पहुंच रही हैं। तापस, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कल मैं तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करूंगी। ममता बनर्जी की ने ये कहा है। पीएम की मीटिंग के बाद ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कल मैं तूफान प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण करूंगी, ममता बनर्जी ने कहा। और ममता बनर्जी आज भी दौरा करने के लिए गई थी और उस दौरे की वजह से, आपको बता दें कि उस दौरे की वजह से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में देरी हो गई और देरी की वजह से प्रधानमंत्री को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। तापस सेन गुप्ता लगातार न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ बने हुए हैं। तापस, जरा बताएं, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ये बेरुखी क्या अगले 5 साल तक जारी रहेगी? क्योंकि कई बार हम देख चुके हैं ममता बनर्जी ऐसा कर चुकी हैं, किसी बैठक में नहीं पहुंचती, कोई बहाना लगा देती हैं। जी, यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल में हर चीज पर एक राजनीति होता है और सत्ते पे जो भी पार्टी रहता है ये देखने को मिलता है। और ममता बनर्जी तो खासकर
पहले भी प्रधानमंत्री ने जितनी सारी बैठकों को बुलाई थी, चाहे वो कोविड को लेकर हो या फिर किसी आपदा को लेकर हो, ममता बनर्जी अमूमन उन बैठक में नहीं पहुंचती है या फिर अपने चीफ सेक्रेटरी को भेज देती है। लेकिन आज जो हुआ वो दौरे पर थी, वहां से लौटने में देर हुआ था, प्रोटोकॉल को वायलेट किया गया था और ममता बनर्जी आज दक्षिण और उत्तर 24 परगना के दौरा करेंगी, वो कर चुकी है और कल एरियल सर्वे करेंगी पूर्व मिदनापुर की दीघा और दीघा तट के अलग अलग हिस्सों में वो। तापस, सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि ये जो दौरा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये दौरा आज ही क्यों रखा और उस वक्त क्यों रखा जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होने वाली है, उससे आधे घंटे पहले ये दौरा खत्म हो रहा है, ऐसा क्यों? क्या ये सोच समझ कर रखा गया दौरा था? लेकिन इतना जो हमें बताया गया कि मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल था वो पीएम विजिट शेड्यूल आने से पहले तय किया गया था। लेकिन सवाल खड़े यहाँ होता है कि ममता बनर्जी आज पूर्व मिदनापुर में एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करने वाली है, कल दौरे पर जाएगी, तो कल क्या ये दक्षिण 24 परगना का जो सर्वे था वो ममता बनर्जी नहीं कर पाती? शायद कर पाती जरूर, तो वो क्यों नहीं की? क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये कर्तव्य बनता है कि आप उनको वेलकम करें, आप उनसे मिले, जाकर अपनी तमाम जो दिक्कतें उनके सामने रखें। लेकिन वो ना करते हुए उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, 2 जिलों का सफर ममता बनर्जी ने आज रखा था और आज इनके बाद कल सिर्फ एक जिले का दौरा वो रखी है। और ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये इन 2 जिलों का जो आज सर्वे किया गया ममता बनर्जी की तरफ से, क्या ये शनिवार के लिए रखा नहीं जा सकता था? क्या इसके पीछे राजनीति था या कोई सोची समझी कदम ममता बनर्जी ने उठाया था? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल तापस, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो ममता बनर्जी का दौरा था ये पहले से ही बन चुका था। बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर बन चुका था तो प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए आप उसे कैंसिल कर सकती थी। आप लोग ये प्लान कर सकते थे कि जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं और जो तूफान प्रभावित इलाके हैं उसके हवाई सर्वेक्षण के लिए आ रहे हैं, रिव्यू मीटिंग के लिए आ रहे हैं और जो तबाही मची है वो देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं सब देखने के लिए, तो मुख्यमंत्री को ये दौरा रद्द कर देना चाहिए था। ये देश के प्रधानमंत्री के दौरे का सवाल था और साथ ही साथ ये प्रोटोकॉल का सवाल था। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। जी देखिए, यहाँ पर एक पहलू और भी है, सिर्फ वो देर से आई और क्या अपना जो दौरा था उसे रद्द नहीं कर सकती थी, बल्कि आज जो रिव्यू मीटिंग किया गया वो काफी अहम था। नवीन पटनायक ने रिव्यू मीटिंग में हिस्सा लिया जहाँ प्रधानमंत्री थे ओडिशा में। पश्चिम बंगाल मैं आपको रोक रही हूँ तापस, आपको रोक रही हूँ। आपको बता दें ममता बनर्जी की मीटिंग के बारे में सफाई आई है। ममता बनर्जी ने कहा पीएम की मीटिंग में देरी से पहुंचने पर ममता की सफाई पर ममता बनर्जी ने कहा मुझे दीघा में मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं कलाई कुंडा गई और पीएम मोदी को रिपोर्ट मैंने सौंपी। पीएम की मीटिंग में देरी से पहुंचने पर ममता की सफाई। ऐसा कैसे हो सकता है तापस कि कलाई गुंडा की मीटिंग के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी? ये हैरान करने वाली बयान है, क्योंकि ममता बनर्जी वो भी जानती थी, क्योंकि कल से हमें मालूम था कि प्रधानमंत्री दौरा करेंगे और उड़ीसा का, फिर वहां से पश्चिम बंगाल आएंगे, कलाईकुंडा में मीटिंग करेंगे, जगदीप धनखड़ गवर्नर रहेंगे, साथ में मुख्यमंत्री से खास तौर पर वो मुलाकात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सवाल खड़े हो रहा है कि ममता बनर्जी का ये बयान क्यों आया और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण रहा? इसको लेकर बड़ी अटकलें लगाई जा रही है। ममता बनर्जी ने अब जब खुद बयान दे दिया है, ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि अगर प्रधानमंत्री आपके राज्य में आ रहे हैं और तमाम सबको मालूम है पुलिस का बंदोबस्त किया गया है प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंच रहे उनसे मिलने के लिए। ये काफी हैरान करने वाली बयान जो ममता बनर्जी ने दिया। हालांकि जो मैं कह रहा था कि रिव्यू मीटिंग में भी ममता बनर्जी को रहना था, लेकिन वो नहीं रही। अटकलें लगाई जा रही है कि शायद शुभेंदु अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, ये सोचकर ममता बनर्जी रिव्यू मीटिंग में हिस्सा नहीं ली। लेकिन रिव्यू मीटिंग तकरीबन 1 घंटा होना था, जो हो रहा है। तो अगर रिव्यू मीटिंग में वो रहती तो और विस्तार से प्रधानमंत्री से बात करने का उन्हें मौका मिलता और विस्तार से समझा सकती। बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है ना तापस, आपकी अहम की लड़ाई की वजह से वो शायद मदद नहीं मिल पाएगी। आप प्रधानमंत्री के साथ रिव्यू मीटिंग में मौजूद रहेंगी तो बता पाएंगी प्रदेश के बारे में, कितना नुकसान हुआ, कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए, किन लोगों को किस तरह की जरूरत है, कहां कहां पर और सुधार की गुंजाइश है। आप रिव्यू मीटिंग में मौजूद नहीं है, ऐसा क्यों आखिर?
देखिए, आजकल ये लगाई जा रही है कि रिव्यू मीटिंग में देवश्री चौधरी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, बीजेपी के नेता है, और साथ में शुभेंदु अधिकारी जिनको जो उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो इस शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को काफी नाखुश किया था, जिस वजह से ममता बनर्जी शायद अपने शेड्यूल को चेंज की। हालांकि इसको लेकर कोई भी बयान ना तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से कोई बयान आया कि क्यों इस मीटिंग में वो हिस्सा नहीं लेंगी। लेकिन अगर वो 1 घंटे की इस मीटिंग में जहां पर राज्यपाल खुद भी रहेंगे, वहां पर अगर ममता बनर्जी होती तो लोगों का मानना है कि शायद वो विस्तार से प्रधानमंत्री से बात कर सकती थी। अगर प्रधानमंत्री कुछ पूछना चाहते थे, कुछ जानना चाहते थे या कुछ समझाना चाहते थे, तो एक बहुत बड़ा मौका था। प्रधानमंत्री 1 घंटा अगर आपके साथ बिताते तो आप हर चीज को लेकर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वही चर्चे में वो हिस्सा नहीं ली, बल्कि 15 मिनट का एक छोटा सा प्राइवेट मीटिंग करते हुए और रिपोर्ट सौंपते हुए वहां से चली गई। क्योंकि यानी आपने इतिश्री कर दी, आपने इतिश्री कर दी, प्रधानमंत्री आए, रिपोर्ट दी, आप वापस चले गए। इसका मतलब सीधे तौर पर सवाल ये खड़ा होता है, क्या आपको प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं? क्या आपको उस नुकसान की चिंता नहीं जो आपके प्रदेश के लोगों ने सहा है? और बड़ा सवाल तापस ये खड़ा होता है, जो हम आपस में अभी चर्चा कर रहे थे कि एक प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री को पहले जाना होता है। आपने बोला कई बार मुख्यमंत्री नहीं गई प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। जब प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाते हैं, राज्य में जाते हैं, तो मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए जाता है। ममता बनर्जी कई बार ऐसा कर चुकी हैं कि वो अपने ही मंत्रियों को भेज चुकी हैं, वहां उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा। दूसरा प्रोटोकॉल, जब प्रधानमंत्री की मीटिंग है तो आपको पता नहीं, आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं कि मीटिंग है। भाई मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पता? मुख्यमंत्री को क्या नहीं पता कि प्रोटोकॉल के तहत आप पहले पहुंचेंगे? मुख्यमंत्री को क्या शेड्यूल नहीं दिया गया प्रधानमंत्री का? जी देखिए, प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य के सफर पे जाते हैं, वो विजिट पे जाते हैं, तो पीएमओ की तरफ से पहले से ही एक शेड्यूल भेजा जाता है, चीफ सेक्रेटरी को भेजा जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा जाता है, डीएमएसपी जिन जिन जिलों में प्रधानमंत्री जाएंगे उन जिलों के डीएमएसपी को भी इत्तला किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तरफ से। और उसके बाद पूरे मामले को लेकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना ये राज्य की जिम्मेदारी होती है, जो आज बाकायदा था। लेकिन अब अगर पुलिस की सिक्योरिटी वहां पर थी, लेकिन ममता बनर्जी अगर कह रही है कि उनको नहीं पता था कि यहाँ पे मीटिंग था और उनको आना था, तो ये काफी हैरान करने वाली बात है। क्योंकि ममता बनर्जी राज्य के मुखिया है और प्रधानमंत्री देश के मुखिया है, तो एक अगर दूसरे से मिलना चाहते हैं और एक शेड्यूल मीटिंग है, तो अगर राज्य के मुखिया ये कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पर मीटिंग होना था, तो वो काफी चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन देखना ये होगा कि राज्य सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई बयान आता है या नहीं, इसके तरफ हमारा नजर तो जरूर रहेगा। लेकिन कह सकते हैं कि इसको लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता नजर आ रहा है बीजेपी और राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। जो चुनावों में दिखा था उसका असर यहाँ पर भी तापस दिखाई दे रहा है। आपकी चुनावों में जितनी मर्जी गहमा गहमी हो जाए, लेकिन जब प्रदेश की बात आती है तो आपको आगे आना ही होता है। और ये सवाल जरूर ममता बनर्जी से पूछा जाएगा कि आपके प्रदेश में नुकसान हुआ, आपने कहा आपको केंद्र की जरूरत है, केंद्र हमारी मदद करे। मैं प्रधानमंत्री को मिलकर के बताना चाहती हूँ कि कितना नुकसान हुआ, वो भी हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री ने इंतजार भी किया। लेकिन बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अभी रिव्यू मीटिंग जो चल रही है उसमें प्रदेश की मुखिया मौजूद नहीं है। और दूसरा बड़ा सवाल कि प्रोटोकॉल आखिर क्यों तोड़ा गया? क्या आप पहले आते हैं प्रदेश से? सवाल तो ये खड़ा होगा तापस। जी जरूर जरूर, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जब किसी प्रदेश में जाते हैं तो प्रोटोकॉल होता है कि जो राज्य के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है वो जाकर रिसीव करते हैं उनको। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये कई दफे ऐसा हो चुका है कि वो रिसेप्शन भी ममता बनर्जी हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंची, बकायदा अपने। लेकिन तापस, अब ये जो घटना हुई है इस पर आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अब कुछ भी बताना, कोई भी सफाई काफी भारी पड़ने वाली है? क्योंकि सभी की जो उंगलियां हैं वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ है कि आखिर अब जवाब दीजिए। जी देखिए, अब शायद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने जबकि खुद कह दिया कि उनको नहीं मालूम था, इसके बाद इसको लेकर बयान को किस तरह लॉजिकली सामने रखा जाएगा तृणमूल नेताओं की तरफ से, वो देखना होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी से ही सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन ये पहली दफे नहीं है क्योंकि जो ममता बनर्जी ने पहले भी कहा कि कोविड मीटिंग में जब भी ममता बनर्जी हिस्सा ली, जिस भी बार हिस्सा ली प्रधानमंत्री के साथ, उनका ये कहना था, पिछली बार उन्होंने कहा कि उन्होंने मीटिंग में बुलाया तो था लेकिन अब मुझे बोलने नहीं दिया गया। क्या ये वजह था कि आप मेरे घर पे आए और हम आपसे नहीं मिले या हम अपनी मर्जी से आपसे मिलने जाएंगे?
क्या ये वो जवाब जो ममता बनर्जी ने वापस दिया प्रधानमंत्री को, अगर ये है तो ये देश या फिर जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसके लिए बहुत गलत संदेश जाएगा, क्योंकि राजनीति अपने जगह और अब आपका देश चलाना और राज्य चलाना एक बिल्कुल वो अपनी जगह होता है। बिल्कुल ये समझना होगा ममता बनर्जी को कि चुनावों में जो हुआ वो हुआ, लेकिन जब प्रदेश की बात आई तो प्रदेश को आपको पहले रखना चाहिए। तापस, एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सवाल ये है कि हमने वो मंच भी देखा था जब ममता बनर्जी गुस्सा करके चली गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन ये जो आज इंसिडेंट हुआ है ये उसी पल की याद दिलाता है। जी जरूर, वो भी एक तो प्रोटोकॉल तोड़ा गया था उस समय, और उन्होंने बाकायदा उस स्टेज पे खड़े होकर जय श्री राम के नारे सुनने के बाद वो बिना कुछ कहे बल्कि बीजेपी के ऊपर दोष डालकर वो नीचे उतर गई थी स्टेज से, जबकि प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे। तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल का वायलेशन था, लेकिन तब भी ममता बनर्जी ने तमाम दलीलों के साथ कहा था कि क्यों कोई अगर इस तरह से राजनीतिक नारा देता है तो वो सही नहीं है सरकारी प्रोग्राम में। तो अगर वो गलत था तो आज भी सरकारी प्रोग्राम ही था जहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक होनी थी, रिव्यू मीटिंग होनी थी, जहाँ पर मुख्यमंत्री को होना आवश्यक था, वो नहीं हुई। तो ये बार बार होता रहा है पश्चिम बंगाल में, खासकर पिछले 10 सालों में। लेकिन वही कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में राजनीति हर चीज में, अब सरकार चलाते हो तो भी राजनीति देखा जाता है। तो ये राजनीति जब तक अलग नहीं रहेगा और ये देश चलाना, राज्य चलाना एक तरफ नहीं रहेगा, तब तक ये प्रोटोकॉल वायलेशन होगा। लेकिन तापस, मैं आपको रोक रही हूँ और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि देखिए क्या हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि यास तूफान आया और ये वही मीटिंग है जिसके लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। आधे घंटे तक प्रधानमंत्री ने इंतजार किया ममता बनर्जी का। देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को आप देख रहे हैं। तापस की तस्वीरें बताती है उड़ीसा के मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं, प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं, तो ममता बनर्जी यहां चेयर पर टाइम से क्यों नहीं पहुंच सकती? सवाल ये खड़ा होता है। मैं कलाई गुंडा गई, मुझे पीएम की मीटिंग के बारे में पता नहीं था। ये किस तरह की सफाई दे रही है ममता बनर्जी? आपको बता दें कि रिव्यू मीटिंग चल रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल में। किसको लेकर? यास तूफान को लेकर। भारी तबाही हुई है यास तूफान की वजह से, न सिर्फ उड़ीसा में बल्कि पश्चिम बंगाल में भी जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर तबाही हुई है, और इसी का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान वैसे तो सीएम को मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि सीएम प्रदेश का मुखिया होता है, वो पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाता है। चलिए पूरे दौरे में आप ना सही, लेकिन जो रिव्यू मीटिंग थी उसमें आपको टाइम से पहुंचना चाहिए। आप रिव्यू मीटिंग में मौजूद नहीं है क्योंकि आपको ये जानकारी मिली कि शुभेंदु अधिकारी पहुंचेंगे, और शुभेंदु अधिकारी जहां मौजूद हो आप पहुंच नहीं सकती। तस्वीरें जरा देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, रिव्यू मीटिंग भी चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी मौजूद नहीं है। और प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो गरिमामय पद होता है। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका हर प्रोटोकॉल का पालन करें, और उस गरिमा बनी रहे, ये हर एक की जिम्मेदारी होती है, भले ही आप उनकी पार्टी से हो या आप उनकी पार्टी से ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है आपने उसको ठेस पहुंचाई है, ये ममता बनर्जी को समझना होगा। ये देश का अपमान है, ये हम सीधे तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि आपकी चुनावों में जो लड़ाई रही हो, जितनी मर्जी तू मैं रही हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये चीज ममता बनर्जी को समझनी होगी, अपने अहम को दूर रखना होगा और सभी प्रकार के नियमों का पालन करके हर प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है।